साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने के बजाय वे यहाँ छिप कर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन ने बोला, आज से तुम लंच समय में यहीं बैठे होगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी था और इसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। यह घटना तब की है जब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई नहीं करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहब बोले, और यह पल बहुत ही मार्मिक है साथियों। उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। यह आज़ादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वाइसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWB भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव के पास भेजा और बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 50% तक कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंतराव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहब ने यह बात सुनी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय को लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। और उसी रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान समौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहब की भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी अम्बेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। बाबा साहब महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था। यही कारण था कि वे विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने की भी अनुमति नहीं थी, जबकि बाकी के छात्र जब चाहे तब नल चलाकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था, जब विद्यालय का चपरासी भी वहां उपस्थित हो। यही वह नहीं होता था तो कोई और भी उन्हें नल चलाकर पानी नहीं देता था। इसी स्थिति को उन्होंने बाद में अपने एक आर्टिकल में संक्षेप में लिखा है। साथियों, जिस बाबा साहब को अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलना पड़ा, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, वही बाबा साहब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
भारत का संविधान लिख दिया। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन।